जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इट्स ट्रेंडिंग में। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमारे शरीर से कोई भी अंग अलग हो जाए तो क्या वह अंग जीवित रहता है या फिर तुरंत ही मृत हो जाता है, और यदि वह जीवित रहता है तो कितने समय तक। इस तरह के बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं, जिनका जवाब हमें सामान्य तौर पर किताबों में या हमारे परिवारजनों से भी नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इस विषय पर है कि अगर सिर धड़ से अलग हो जाता है तो क्या वह जीवित रहता है। चलिए जानते हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, अगर मनुष्य का सिर शरीर से एक झटके से अलग हो जाता है तो उसका केवल ब्रेन ही 20 सेकंड तक जीवित रहता है। और दूसरी तरफ देखें तो अगर मनुष्य के दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं तो उसका ब्रेन 30 मिनट तक चेतना में रहता है और उसके ब्रेन में सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। ये आम भाषा में हम कह सकते हैं। कहा जाता है जब जीन पॉल के हत्यारे कार्डे को 1793 में ग्लोटिन द्वारा मारा गया तो ग्रॉस नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बताया कि उसने कार्डे के सिर को पकड़कर थप्पड़ मारा, तो लोगों ने दावा किया कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके गाल फूल गए थे, जो ब्रेन में चेतना का संकेत देती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ग्लोटिन नाम की एक सजा के बारे में सुना होगा। फ्रांस के एक राजा ने यह अपराधियों के लिए इस सजा का प्रावधान रखा। इस सजा में मनुष्य का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। अगर उदाहरण के लिए लिया जाए तो एनी बोलिन ने मरने के बाद बोलने की कोशिश की थी। तो आइए अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे ब्रेन जीवित रहता है। ब्रेन और इसकी आपूर्ति करने वाली सभी संरचनाओं को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर में प्रयुक्त ऑक्सीजन का 20% हिस्सा केवल ब्रेन में होता है। एक बार गर्दन रक्त वाहिकाओं के विच्छेद हो जाने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। उसके बाद रक्त और ऊतकों में जो भी ऑक्सीजन रहता है वह निश्चित रूप से उपयोग के लिए होता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहता है। हो सकता है आने वाले समय में हेड ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो जाए, और अगर ये हो गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या रेवोल्यूशन होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।